रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। चैत्रे नवम्यां प्राक पक्षे दिवा पुण्ये पुनर्वसौ उदये गुरु गौरांशो स्व च अस्थे ग्रह पंचके मेषम पूषणी संप्राप्ते लग्ने कर्कट काहवे आविरी शीत कलया कौसल्यां परह पुमान। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में विक्रम संवत 1631 ईस्वी 1574 की रामनवमी मंगलवार को किया था। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता। राम जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। श्री राम नवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीने बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम जी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया।
भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। रामनवमी का पूजन कैसे करें? रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मूर्ति करके चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इसके महत्व के बारे में कहा जाता है कि यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। रामनवमी के अवसर पर लोग हर्षोल्लास के साथ अखाड़ा और शोभा यात्रा भी निकालते हैं, जो एक पारंपरिक बिहार में, झारखंड में और कई जगहों पर, कई प्रदेशों में, कई प्रांतों में इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इस अवसर पर लोग लाठियाँ भांजते हैं, अखाड़े खेलते हैं और भाला, गड़ासा, शस्त्र आदि का प्रदर्शन करते हैं। और यह एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है कि यह विजयदशमी, रामनवमी, राम के जन्म का यह अवसर बहुत ही पुण्य है। और इस अवसर पर सभी लोग उत्साहित होते हैं और पूरे इस महत्व को पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस पर्व के कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। लोग चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये 6 महीने तक ऋतु परिवर्तन के समय जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, जो शरीर में कुछ रोगाणु उत्पन्न होते हैं, उससे निपटने के लिए उपवास, फलाहार आदि विरेचन कर आदि लोग अपने शरीर की शुद्धि भी करते हैं। यह उपवास का व्रत 9 दिनों तक लोग करते हैं। शारदीय नवरात्र में भी ये 9 दिनों का व्रत होता है। वैसे तो 4 रामनवमी का पर्व होता है, लेकिन हमारे प्रांतों में यह 2 अवसर पर चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के रूप में जाने जाते हैं। और इसी चैत्र नवरात्र यह हमारे वर्ष पंचांग का शुभ दिन भी है, शुरुआत का दिन भी है। इसी दिन से हमारे पंचांग भी शुरू होते हैं, हिंदी पंचांग शुरू होते हैं। तो बहुत सारे महत्व को लेकर यह रामनवमी पर्व काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए लोग इस अवसर पर इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आइए देखते हैं
आ चुका है। देख और ध्वजा गड़ाने की, देखिए यहाँ पे ध्वजा गड़ाएगा और ये पुराना हम लोग का ध्वजा है जो हम लोग निकालेंगे। और देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर हो रहा है, मेरे भैया मेरे पापा सब मिलकर एक पूजा कर रहे हैं। और देखिए सारा सामान भी आ चुका है, नीचे पूजा भी हो चुका है। और देखिए इसलिए आप हैप्पी डे बनाइए रामनवमी। और ये ध्वजा गाड़ी है, ये जय श्री राम। भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का की चर्चा इस अवसर पर न हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर श्री राम जी के की चर्चा हो और श्री हनुमान जी की चर्चा न हो तो शायद यह अनुचित होगा। इसी मान्यता के आधार पर इस अवसर पर ध्वजारोहण की प्रक्रिया भी होती है। लोग अपने घरों पर हनुमान जी की ध्वजा पताका फहराते हैं और लोग बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ अपने घरों में पूजा अर्चना कर भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आराधना करते हैं। और लोग इस अवसर पर अपने घरों में ध्वजारोहण भी करते हैं, जो एक पारंपरिक त्यौहार के रूप में भी लोग इसे बड़ी आस्था और धूमधाम से मनाते हैं। तो इस प्रकार रामनवमी का जो पर्व है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर क्योंकि राम जन्मोत्सव है और राम जन्मोत्सव पर हर्षोल्लास न हो ऐसा संभव नहीं है। मंदिरों में भी बहुत ही सजाया जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का आवाहन किया जाता है, उनका जन्म मनाया जाता है। हनुमान जी के मंदिरों पर भी बहुत ही सुंदर आकर्षक ढंग से लोग अपने आस्था और विश्वास के साथ सजाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। लोग दर्शन भी करते हैं।